BYD स्टैंड फॉर बिल्ड योर ड्रीम्स। एक और नई चीज इस गाड़ी के अंदर आपको आ सकूं तो इसी कार्ड इसमें आपको मिलता है। लॉक एंड लॉक के लिए आपने सिंपल इसके साइड व्यू मिरर पे आपने इसको टैप करना है, आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी और इसी तरह आप अपनी गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद एक बड़ी मजे की चीज, यहाँ पे आप डबल टैप करेंगे तो आपका ट्रंक ओपन हो जाएगा और पाकिस्तानी ट्रक्स की तरह बिल्कुल ठा नहीं बजता, बड़े सलीके से और तमीज से ये नीचे आता है। और इसी तरह अगर आप सीट्स में जाते हैं तो सीट्स की वेंटिलेशन पे या हीटिंग ऑन करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। हर चीज अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कार सिलेक्शन पीके। मैं मोहम्मद हारून आजम और आपके लिए लेके हैं BYD शार्क 6 का एक कंप्लीट रिव्यू। इसके अंदर आपको इसका एक्सटीरियर इंटीरियर, इस गाड़ी के सारे फीचर्स डिटेल से डिस्कस करेंगे। ऑटो स्क्वाड की कर्टसी से यहाँ पे अवेलेबल है और इन्होंने हमें इनवाइट किया इस गाड़ी का रिव्यू करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर गाड़ी की आउटरोल लुक की बात करें तो इसका जो साइज सेगमेंट है टोयोटा रिवो GR है उससे थोड़ा सा आपको ज्यादा एक्सटेंडेड और थोड़ा सा एग्रेसिव टोन में मिल रहा है। पाकिस्तान में अगर बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सी नई गाड़ियां जो है वो आ चुकी हैं, बहुत सी नई कंपनीज जो है वो लॉन्च हो चुकी हैं और उनकी बहुत सी गाड़ियां पाकिस्तान में लॉन्च हो चुकी हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो एक मोनोपोली थी हाइलैक्स की वो ब्रेक हो चुकी है। मेरा तो ख्याल है ब्रेक हो चुकी है, आपका क्या ख्याल है कमेंट में लाजमी बताइएगा। सो हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी की BYD शार्क 6 की। इस गाड़ी की फ्रंट अपीयरेंस की बात करें तो अगर आपने फोर्ड का रैप्टर F150 देखा है तो उसकी लुक से इस गाड़ी की लुक्स बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। फ्रंट लाइट्स की बात करें, हेडलाइट्स की, तो आपको सेम पैटर्न ऑलमोस्ट फोर्ड F150 वाला मिलता है। फ्रंट पे आपको बोल्ड BYD का एक लोगो जो है वो नजर आ रहा है। BYD स्टैंड फॉर बिल्ड योर ड्रीम्स। तो BYD का आपको यहाँ पे लोगो नजर आ रहा है। ग्रिल इसकी पैनो ब्लैक में मिलती है, 360 डिग्री कैम्स मिल रहे हैं। नीचे वाली साइड पे आपको मैट फिनिश और सिल्वर फिनिश मिल रही है और आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको इसका रेडार एडास मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो इसकी हेडलाइट्स हैं वो वन एंड से दूसरे एंड तक कनेक्टेड हैं। बाकी यहाँ पे आपको इसके DRL सिग्नल्स मिल जाते हैं। ये इसकी जो है वो LED प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स मिल रहे हैं और उसके बाद फॉग लैंप्स भी आपको इस गाड़ी में ऑफर हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तो टायर साइज की, तो इसके अंदर 265/65R18 का व्हील बेस मिलता है। 18 इंच के अलॉय रिम्स के साथ आपको ये गाड़ी मिलती है। और उसके बाद साइड टोन गाड़ी की बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और बड़ी मैसिव लुक है गाड़ी की। आपको साइड ग्लैडिंग्स मैट ब्लैक में मिल रही हैं जो कि बिल्कुल गाड़ी के सराउंडिंग में चारों साइड्स पे आपको मतलब मिल रही हैं। फ्रंट बम्पर पे भी कनेक्टेड हैं, सो ऐसे ही आपको बैक बम्पर से भी कनेक्टेड मिल रही हैं। गाड़ी की जो डिजाइन लैंग्वेज है उसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब खूबसूरती और बड़ी एग्रेसिवनेस की एक टोन मौजूद है कि आपको लगेगा कि कोई जाइंट ट्रक आप देख रहे हैं। आपने अगर पहले टोयोटा के हाइलैक्स देखे हैं या आपने कुछ दूसरे ट्रक देखे हैं, लाइक जैक का ट्रक अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो उन ट्रक्स के अंदर सबसे जाइंट मुझे ये वाला ट्रक लगा है। इसमें बोनेट में भी आपको जो इसका विंड शील्ड वाला आपको एक शील्ड मिलती है, इसकी विंड वाइपर शील्ड मिलती है, वो भी आपको मैट फिनिश में मिलती है और काफी ज्यादा बोल्ड और मतलब रिप्रेजेंटेशन उसकी काफी ज्यादा है। उसके बाद हम लोग अगर साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो साइड प्रोफाइल में आपको मैसिव डोर हैंडल्स मिल रहे हैं। एक और नई चीज इस गाड़ी के अंदर आपको मैं जरा दिखा सकूं तो इसके अंदर आपको एक तो गाड़ी की कीज ऑफर हो रही है, दूसरा NFC कार्ड इसमें आपको मिलता है। लॉक एंड लॉक के लिए आपने सिंपल इसके साइड व्यू मिरर पे आपने इसको टैप करना है, आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी और इसी तरह आप अपनी गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं जाते हुए। सो NFC इसमें अवेलेबल है और आप अपने मोबाइल फोन को एज अ की भी इसमें यूज कर सकते हैं। सो आपका फोन एज अ की यूटिलाइज हो सकता है NFC के साथ। बाकी इसमें आपकी नॉर्मल की अवेलेबल है जिसमें लॉक अनलॉक और उसके बाद आपकी जो बैक ट्रंक ओपनर है वो मौजूद है। आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं तो इसके अंदर आपको यहाँ पे मैट फिनिश मिल रही है। टॉप पे आपको मैट ब्लैक के रूफ रेल्स मिल जाते हैं। फुट स्टेप इसके काफी ज्यादा मैसिव और बड़े मतलब रिप्रेजेंटेशन उनकी भी काफी ज्यादा अच्छी है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको PHEV का इसका जो है वो एक ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपको AC/DC चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक 1.5 लीटर प्लग इन हाइब्रिड ट्रक होने के साथ इसके अंदर जो बैटरी है वो 29.58 किलोवाट आवर का बैटरी पैक यूज हुआ है। सो इसी तरह अगर हम पीछे आते हैं और पीछे से आपको गाड़ी की मैं लुक दिखाता हूं तो आप बिलीव करेंगे बहुत अमेजिंग लुक है इस गाड़ी की। आप पीछे से चेक करेंगे कितनी फिनिश है, मतलब ट्रक्स के अंदर ये चीजें नहीं आती। पीछे भी आपको BYD की बैजिंग मिल रही है, BYD शार्क 6 इसमें मेंशन है। लावा लाइट्स के साथ आपको इसकी लाइट्स मिलती हैं जो कि वन एंड से दूसरे एंड तक कनेक्टेड हैं। उसके बाद OMO ऑल व्हील ड्राइव, इसका जो बेसिकली ट्रेन मोड्स हैं ऑल व्हील ड्राइव वो मेंशन है। बाकी आपको जो इसका बैक बम्पर है वो भी मैट फिनिश के साथ मिलता है और उसके अंदर आपको जो है वो
आपका टोइंग के लिए कोई चीज़ अगर आप बैक से टो करते हैं तो वो उसके लिए आपको एक हुक भी मिल जाती है। उसके बाद एक बड़ी मज़े की चीज़, यहाँ पे आप डबल टैप करेंगे तो आपका ट्रंक ओपन हो जाएगा और पाकिस्तानी ट्रक्स की तरह बिल्कुल ठा नहीं बजता, बड़े सलीके से और तमीज़ से ये नीचे आता है। और इसी तरह आपने अगर इसको बंद करना है तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। इस साइड पे अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं तो आपको मिलता है एक टोटली आप 13 एम्पेयर के 2 सॉकेट्स मिल रहे हैं, जिन पे आप कोई भी चीज़ जो है वो, अगर आपका कोई लॉन्ग ट्रिप है तो आप उस पर लगा सकते हैं। सो ये सिर्फ एक ट्रक ही नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जिसमें आप अपनी चीज़ें और अपनी ज़िंदगी को डिफरेंट तरीकों से एंजॉय कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें इस साइड की तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है। अगर हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये वाली लाइट्स आप देख रहे हैं कि ये पीछे से चल जाती हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक किसी भी ट्रक में आपको, इवन चाइनीज़ या लोकल किसी ट्रक में आपको बैक बेड में कोई लाइट्स मिलती हो, तो आपको इसमें बैक बेड्स में भी लाइट मिलती हैं। और उसके बाद ये इसको आप प्रेस मैनुअली ऊपर जाएगा, लेकिन जब आप इसे ओपन करते हैं उसके लिए बहुत तमीज से नीचे आया। इस गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं और इसके इंटीरियर को एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या फीचर्स इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं उन पर बात करते हैं। सो लेट गेट इनटू द इंटीरियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, गाड़ी का डोर ओपन किया तो पता लगा कि जैसे किसी मतलब रिजिड गाड़ी का डोर आपने ओपन किया, ऐसे नहीं कि आपने दरवाजा खोला और वो अचानक से पीछे आ रहा है। अच्छा, इंटीरियर क्वालिटी आप चेक करें, बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग है इंटीरियर की। आपको लेदर और जो फैब्रिक है उसका मिक्सचर आपको इंटीरियर में मिलता है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक सीट्स मिल रही हैं, 10 वे इलेक्ट्रिक सीट्स हैं प्लस लंबर सपोर्ट्स के साथ। उसके अलावा ये हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स हैं, फ्रंट वाली दोनों पावर सीट्स हैं। सो चलते हैं बाकी गाड़ी के इंटीरियर में और इसकी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा ग्रिपी है और स्टेयरिंग का जो आपको मतलब थिकनेस है वो बड़ी ज़बरदस्त है, आपका पूरा हैंड के अंदर स्टेयरिंग आ जाता है। उसके बाद स्टेयरिंग पे अगर हम सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं तो BYD एक तो मेंशन है हॉर्न पैड में। आपको इसका लेफ्ट साइड पे आपको इसका अडेप्टिव क्रूज वगैरह मिल जाता है और राइट साइड पे इसके मल्टीमीडिया और एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस मिल रहे हैं। और उसके बाद 2 नए बटन आपको इसके स्टीयरिंग पे मिलते हैं, एक बटन ट्रेन का आ रहा है और एक मोड का आ रहा है। अगर हम ट्रेन के बटन को प्रेस करते हैं तो इसके अंदर आपको जो इसके मोड्स हैं वो मिल जाते हैं। स्नो मूड है, सैंड मूड है, मड मूड है, माउंटेन मूड है और उसके बाद इसको आप एग्जिट कर सकते हैं। साइड पे आपको इसके ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं जिसके अंदर इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और 3 मोड्स आपको इसके ड्राइविंग मोड्स मिल रहे हैं। उसके बाद दरमियान में आपको इसका जो MID डिस्प्ले मिलता है, ऑलमोस्ट इसके अंदर आपको टोटली हर चीज़ की गाइडलाइन फंक्शनैलिटी मिलती है। और 2 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर आपको मिल रही हैं, उसके अंदर आपको इसकी बैटरी परसेंटेज मिल रही है और उसके बाद आपको गाड़ी की ड्राइव रेंज मिल रही है। गाड़ी के अंदर हेड अप डिस्प्ले मौजूद है। अगर फॉर एग्जांपल आपका मतलब पूरा फोकस्ड ड्राइविंग में है तो आप वहां से जो है वो इजीली आप इसको चेक कर सकते हैं, अपनी स्पीड को मॉनिटर कर सकते हैं, ADAS के फीचर्स को मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आपको एक बड़ी शानदार किस्म का टेस्ला स्क्रीन मिलता है। ऑलमोस्ट 14 इंच का आपको इसके अंदर टेस्ला स्क्रीन मिल रही है जिसको आप रोटेट भी कर सकते हैं और इसको हॉरिजेंटली भी आप इसको रख सकते हैं। अगर हम लोग इसके अंदर जाते हैं, इसकी सेटिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं और उसके बाद इसके सिस्टम को देखते हैं तो इसके अंदर आपको जो इसका एक अपना सिस्टम मिलता है जो इसका वर्जन है। और उसके बाद अगर हम ADAS के फीचर्स में जाते हैं तो इसके अंदर इमरजेंसी लेन कीपिंग असिस्ट मिलता है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मिलता है, ओपन डोर वार्निंग मिल रहा है, इंटेलिजेंट हाई बीम कंट्रोल मिलता है, ESC ऑफ और हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाते हैं। मतलब आपको ADAS के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल रहे हैं, लेकिन आपको हर बार इनको मैनुअली ऑफ करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं अपनी जो ड्राइविंग के अंदर आपको ADAS के फीचर्स ना डिस्टर्ब करें। उसके अलावा अगर मैं इस ट्रक के इंटीरियर की क्वालिटी की बात करूं और इंटीरियर के डिज़ाइन की बात करूं तो आप बिलीव करें कि इतना खूबसूरत इंटीरियर दिया है कि आप वाकई मतलब बहुत इंस्पायर्ड हो जाते हैं इसके इंटीरियर से। ऊपर लेदर फिनिश मिल रही है, नीचे आपको फैब्रिक की फिनिश मिल रही है और उसके बाद आपको जो इसके AC वेंट्स हैं वो साइड वाले वर्टिकल डिजाइन में मिलते हैं और दरमियान वाले आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। और उसके अलावा इसकी AC वेंट्स के सराउंडिंग्स पे आपको जो है वो ऑरेंज कलर का एक थीम मिल रहा है जो कि गाड़ी के पूरे इंटीरियर के साथ मैच कर रहा है, जिसके में आपको इसकी स्टीयरिंग की स्टिचिंग भी ऑरेंज मिल रही है, डैशबोर्ड की स्टिचिंग ऑरेंज मिल रही है। उसके अलावा इसमें आपको मिलता है 50 वॉट का वायरलेस चार्जर और उसके अलावा इसमें आपको मिलता है NFC कि आप अपना जो मोबाइल है वो एज अ की के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक बड़ी मज़े की चीज़ आपको इसके अंदर जो इसका गियर नॉब मिलता है वो ऐसे मिलता है कि किसी जेट का लैंडिंग गियर है, मतलब इतना खूबसूरत गियर आपको इसमें मिलता है। तो आप इसको ड्राइव में यहाँ से R पे ले जा सकते हैं, फिर पार्किंग पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं साइड बटन की बात करूँ, ये हिल असिस्ट कंट्रोल मिल रहा है, ये पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं, ये ट्रैक्शन का बटन मिल रहा है, साइड इंडिकेटर्स का बटन मिल रहा है, EV या HEV पे चलाना चाहते हैं वो ऑप्शन है, स्टार्ट स्टॉप बटन मिल रहा है, ये आपका पिछला ट्रंक ओपनर मिल रहा है, ये आपको जो है वो आइडलिंग स्टॉप मिल जाता है, ये वाला बटन आपके फ्रंट के जो विंड है उस पे जाता है और ये आपके जो
एसी कंट्रोल्स हैं उनको ऑन ऑफ करने के लिए, और ये आपका वॉल्यूम बटन आ जाता है। बाकी इसमें हार्ड बटन्स की फॉर्म में आपको इसका क्लाइमेट कंट्रोल पैनल नहीं मिलता, आपको टोटली कंट्रोल यहाँ से करना पड़ेगा। आपको एसी यहाँ से मैनेज करना पड़ेगा, गाड़ी की व्हीकल की सेटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आपकी यहाँ से, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी लाइट्स की फंक्शनैलिटी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, कंफर्ट ऑफ ड्राइविंग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, हेड अप डिस्प्ले को आप एडजस्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। प्लस अगर आप सीट्स में जाते हैं तो सीट्स की वेंटिलेशन पे या हीटिंग ऑन करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, हर चीज़ की फंक्शनैलिटी आपको इसके अंदर मिल जाती है। सो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। बाकी इस गाड़ी के सेंट्रल आर्मरेस्ट को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर आपको जो है USB कनेक्टिविटी मिल जाती है, USB-C कनेक्टिविटी मिल जाती है, 12 वाट का सॉकेट और 120 वाट का आपको एक सॉकेट मिल जाता है। उसके बाद सेंट्रल कंसोल आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद अगर हम टॉप वाले एरिया की बात करते हैं तो इसमें आपको एक ग्लास होल्डर मिल जाता है। गाड़ी की रूफ को टोटली ब्लैक किया हुआ है। उसके बाद आपको टॉप पे LEDs मिल जाती हैं। और मजे की चीज इसके अंदर जो इन्होंने दिया है, यहाँ पे आपको वेकिंग सेंसर मिल जाता है कि अगर आपका ड्राइविंग से फोकस आउट हो रहा है या आप ड्राइव करते सो जाते हैं तो आपका एक तो आपकी गाड़ी हॉर्न करती है, प्लस आपका जो स्टीयरिंग है वो बहुत जबरदस्त किस्म का वाइब्रेट करता है और आपको जो है वो वेकअप कॉल दे देता है। तो चलते हैं गाड़ी की बैक सीट पे। इस बैक सीट से इसका लेग रूम हेडरूम देखते हैं और उसके बाद लास्ट में आपको इंजन दिखाते हैं इसका। सो बैक साइड से आपको गाड़ी में एंटर होने के लिए यहाँ पे एक हुक मिल जाती है, हैंडल मिल जाता है, जिसकी मदद से आप गाड़ी में इंटर और एग्जिट बहुत इजीली हो सकते हैं। अगर एयर बैग्स की बात करूं तो टोटल 8 एयर बैग्स आपको मिलते हैं। सेफ्टी फीचर्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सीट्स की कुशनिंग आप यकीन करेंगे इतनी सॉफ्ट और इतनी मजे की है कि मैं किसी भी ट्रक से ये चीज जो है ना वो बंदा कहता है ना कि मैं इमेजिन नहीं कर रहा होता, जो आपको चीज मिल जाती है। तो सीट्स की कुशनिंग बहुत अच्छी है। USB-C कनेक्टिविटी मिल रही है आपको, एक USB चार्जर की कनेक्टिविटी मिल रही है, और उसके बाद 2 AC वेंट्स आपको बैक पे मिल जाते हैं। दरमियान वाली साइड पे आपको एक सेंट्रल आर्मरेस्ट भी मिल रहा है। और उसके बाद अगर मैं दरमियान वाली सीट पे बैठ के देखूं तो ये भी मतलब बहुत कंफर्टेबल है, उस लिहाज से नहीं है कि दरमियान से थोड़ी ऊंची होती है और साइड वाली सीट्स नीचे हैं जो आपको अनकंफर्टेबल करते हैं। सो चलते हैं गाड़ी के इंजन में और इंजन की स्पेक्स आपको बताते हैं और लास्ट में इस गाड़ी की प्राइस आपसे डिस्कस करते हैं। अगर हम अंडर द हुड देखते हैं तो यहाँ पे आपको 1.5 लीटर प्लग इन हाइब्रिड इंजन मिलता है। उसके बाद अगर इस इंजन की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये आपको 436 हॉर्स पावर पे 650 न्यूटन मीटर ऑफ द टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और ये कंबाइंड पावर है। इसके अंदर जो बैटरीज है वो 29.58 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, जो कि कंबाइंड पावर आपको ये देता है। और उसके अलावा अगर इस गाड़ी के मैं ड्राइव रेंज की बात करूं कि आपको एक टैंक में ये कितना देती है, और ये गाड़ी एवरेज की बात करूं तो आपको 13 किलोमीटर पर लीटर की ऑलमोस्ट इंटरसिटी एवरेज देती है। और अगर इस गाड़ी की ड्राइव रेंज की बात करें तो ऑलमोस्ट जो कंपनी क्लेम करती है वो 800 किलोमीटर इसकी ड्राइव रेंज है। सो एक मैसिव ड्राइव रेंज है इतने ह्यूज ट्रक के लिए। उसके अलावा अगर मैं मिसिंग फीचर की इस गाड़ी में बात करूं, जो जहां तक मुझे लगता है कि इस गाड़ी के अंदर कोई फीचर मिसिंग है, तो इस गाड़ी के अंदर अगर सनरूफ दे देते तो मेरा ख्याल है कि इस सेगमेंट के जितने ट्रक्स हैं, फोर्ड रैप्टर F-150 है या बाकी ट्रक्स इस सेगमेंट के आते हैं, सिल्वरेडो है शेवरले का, तो उनके अंदर आपको जो है वो सनरूफ जो है वो एक कंपलसरी मिलता है। सो इसके अंदर सनरूफ मिसिंग है। अभी ये CBU यूनिट है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर BYD के CKD यूनिट्स लॉन्च होंगे। अब देखते हैं कि BYD पाकिस्तान में कहाँ पे फॉल करती है। आज की वीडियो हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें ताकि आने वाली मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव और मजे मजे के रिव्यूज आप लोगों को देखने को मिले। जाज़ाकल्लाह गाइस, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।